जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको एक शानदार से टॉपिक लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको स्टार्ट एंड एंड इसी वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों चलते हैं बिना समय गवाए हुए कि हम किस मुद्दे पर हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बतला देते हैं कि इस वीडियो में हम आपको आंतरिक, प्रायद्वीप, वाइट, गल्फ, वे, बीच, क्रीक, वाइट के बारे में बतलाएंगे कि ये सारे क्या क्या होते हैं, ये सारे में डिफरेंट क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको चलते हैं आंतरिक। आंतरिक क्या है? तो इसको इंग्लिश में क्या है? कैप कहते हैं। इंग्लिश में कैप, CAPE, कैप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कैप। तो आपको हिंदी में लिख लेना क्या? आंतरिक। आंतरिक क्या है? यानी कैप, CAPE, कैप। तो आंतरिक क्या है? दोस्तों आंतरिक जब समुंदर के पानी तीन ओर से घिरा हुआ होता है और यह क्या होता है? छोटा होता है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ये आपको एक भाग है जो समुंदर के तीन ओर से घिरा होता है। जैसे कि देखिए यहाँ समुंदर के, जब समुंदर के पानी तीन ओर से घिरा हुआ होता है, जैसे देखिए यहाँ पे तीन ओर से घिरा हुआ होता है। जब समुंदर के पानी तीन ओर से घिरा हुआ होता है उसी क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं। और यह क्या? छोटा होता है, छोटा। तो इसको आपको लैंग्वेज में किस तरह से लिखना है कि जब समुंदर के पानी तीन ओर से घिरा हुआ होता है और यह छोटा होता है उसी को कैप यानी हिंदी में आंतरिक कहते हैं। तो दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? सॉरी, दूसरा क्या है? दूसरा आपको यहाँ पे चलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनिसुला। पेनिसुला, पेनिसुला। आपको हिंदी में लिखना है क्या? प्रायद्वीप। इंग्लिश में क्या होता है? पेनिसुला। यह भी क्या होता है? समुंदर का पानी से तीन ओर से घिरा हुआ होता है, बट यह क्या? बड़ा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू से हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू से हम आपको समझाते हैं। देखिए ये क्या, वो छोटा था, ये क्या हो जाएगा? आपको बड़ा हो जाएगा। यह भी पानी के, समुद्र के पानी से तीन ओर से घिरा हुआ होगा। देखिए इस तरह से घिरा हुआ रहेगा। जब समुंदर के पानी से तीन ओर से घिरा हुआ होता है और यह बड़ा होता है उसी क्या बोलते हैं? उसी को प्रायद्वीप बोलते हैं। इंग्लिश में पेनिसुला बोलते हैं। तो इसी को भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जब समुंदर के पानी तीन ओर से घिरा होता है और यह क्या? बड़ा होता है। तो पेनिसुला समझ आप आ गया और कैप भी समझ में आपको आ गया। दूसरा आपको है तीसरा क्या है? तीसरा क्या हो जाएगा आपको? सोता। सोता क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रीक, CREEK, क्रीक। इंग्लिश में आपको, हिंदी में क्या लिख लेना है? सोता है। सोता इंग्लिश में ऐसे लिख लेना है, सोता यानी इंग्लिश में क्रीक बोलते हैं। सोता क्या होता है? जब समुंदर की पानी एक पतले सी भाग में प्रवेश करती है, जब समुंदर की पानी एक पतले सी भाग में प्रवेश करती है उसी की क्या बोलते हैं? सोता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोता बोलते हैं। तो देखिए सोता क्या है? जब समुंदर की पानी एक पतली सी भाग में प्रवेश करती है उसी को सोता बोलते हैं। तो हमको इमेज के थ्रू से समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक पतली सी आकृति बना लेते हैं। इसमें क्या है? जब पानी प्रवेश करेगा, देखिए जब समुंदर के पानी एक पतली सी भाग में प्रवेश करती है उसी क्या बोलते हैं? सोता कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया? सॉरी, देखिए यहाँ पे आ गया। जब समुंदर का पानी एक पतली सी भाग में प्रवेश करती है उसी क्या बोलते हैं? सोता कहते हैं, क्रीक कहते हैं। यहीं पर आपको बतलाते हैं गल्फ क्या है। अगला क्या हो जाएगा? गल्फ। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। क्या हो जाएगा? गल्फ, GULF। गल्फ हिंदी में क्या लिखना है आपको? खाड़ी। गल्फ क्या होता है? गल्फ क्या होता है? क्या होता है? तो इसको लैंग्वेज में किस तरह से लिखना है कि यह सोता से बड़ा होता है। यह सोता से बड़ा होता है। इसका भी इमेज इसी तरह से बनेगा जिस तरह से इमेज हम आपको एक क्रीक का इमेज बना है, इसका भी इमेज इसी तरह से बनेगा। तो हमको इसको जूम कर देते हैं। देखिए इसका भी इमेज इसी तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे इसका भी इमेज इसी तरह से बनेगा, बट ये क्या हो जाएगा? ये आपको गल्फ सोता की अपेक्षा क्या होगा? बड़ा होगा। अगला क्या है? अगला आपको हो जाएगा कौन सा? बे यानी खाड़ी,
अब कौन सा हो जाएगा, खाड़ी, खाड़ी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बे, बे। आपको आ जाएगा हाँ, बे। बे क्या है, बे यानी खाड़ी। यह गल्फ की अपेक्षा बड़ा होता है, यह गल्फ की अपेक्षा बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा बे कौन सा हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। सबसे बड़ा बे कौन सा हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। इसको भी एग्जाम्पल में आपको लिख लेना है। और आपको दो एग्जाम्पल इसके बारे में बतलाते हैं। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे था पेनिसुला यानी प्रायद्वीप। प्रायद्वीप तो बोले थे कि जब समुद्र का पानी 3 ओर से घिरा होता है और यह बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप। तो इसके एग्जाम्पल में लिख क्या लेना है, अरब, अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप में कितने देश हैं, 7 देश। कौन कौन सा, सऊदी अरब, सऊदी अरब, अमन, ओमान, यूएई, कतर, कतर, कुवैत, बहरीन, बहरीन, बहरीन। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सऊदी अरब, अमन, ओमान, कतर, यूएई, बहरीन और बहरीन, बहरीन हो गया, 7 देश हो गया। और आपको यहाँ पे गल्फ में क्या लिख लेना है, गल्फ की एग्जांपल भी लिखना है क्या, कि गल्फ, तो सबसे बड़ा गल्फ बोलेगा तो कौन सा, मैक्सिको का गल्फ। आपको इसका एग्जांपल कौन सा लिख लेना है, इसका एग्जांपल आपको लिख लेना है गल्फ, मैक्सिको का गल्फ सबसे बड़ा है। और खाड़ी में तो आपको लिख ही लेंगे कि बंगाल की खाड़ी। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है बंगाल की खाड़ी, जो सबसे बड़ा खाड़ी है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट हो गया कि क्रिक क्या है, आपको यहाँ पे पता हो गया क्रिक क्या है, यहाँ पे गल्फ क्या है और दूसरा खाड़ी क्या है। आपको यहाँ पे पता चलेगा तीनों में डिफरेंट क्या है। तीनों में डिफरेंट क्या है, क्रिक छोटा होता है, इससे बड़ा गल्फ होता है, इससे बड़ा खाड़ी होता है। ये भी तीनों भी एक ही सेम क्या है कि इसमें भी एक पानी प्रवेश करती है। तो पतली रास्ता में जब प्रवेश करेगी वो क्रिक हो जाएगा, उससे बड़ा प्रवेश करेगी गल्फ हो जाएगा, उससे बड़ा प्रवेश करेगी तो खाड़ी हो जाएगा यानी वे हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं, कौन सा हो जाएगा, बाइट। हिंदी में क्या कहते हैं, बाइट। इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, बाइट, बाइट। जब 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 समुंदर की पानी एक चंद्राकार आकृति बनाती है, जब समुंदर की पानी एक चंद्राकार आकृति बनाती है। यहाँ पे लिख क्या लेंगे, जब समुंदर के पानी एक चंद्राकार आकृति बनाती है, यहाँ पे आपको लिख लेना क्या, बाइट, बाइट। बाइट क्या है, जब समुंदर की पानी एक चंद्राकार आकृति बनाती है। जैसे कि देखिए हम आपको एग्जांपल थ्रू समझाते हैं। यहाँ पे एक चंद्राकार आकृति बना लेते हैं। यहाँ पे जब पानी प्रवेश करेगा तो इसी क्या बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं, बाइट। तो सबसे बड़ा बाइट कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की बाइट। ऑस्ट्रेलिया की बाइट जब समुंदर की पानी एक चंद्राकार आकृति बनाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं, यानी बाइट बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल भी लिख क्या लेना, ऑस्ट्रेलिया की बाइट। सबसे बड़ा बाइट है ऑस्ट्रेलिया की बाइट। अगला क्या है, अगला आपको जाएगा बीच, यानी क्या, तट। तट क्या है, तट, तट। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीच, बीच। बीच क्या है, तट क्या है, समुंदर के किनारे को तट यानी बीच कहते हैं। जो समुंदर होता है उसी के किनारे जो होता है उसी क्या बोलते हैं, तट कहते हैं, यानी बीच कहते हैं। और घाट क्या है, ये मैं आपको घाट समझाते रहते हैं। घाट क्या है, घाट जब नदी के किनारे को घाट कहते हैं, नदी के किनारे को घाट कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैंक, बैंक का बैंक। जब समुंदर के किनारे को क्या बोलते हैं, तट कहते हैं। उसी तरफ नदी के किनारे को घाट कहते हैं। जैसे कि गाय घाट, बांस घाट, ये सब कहाँ है, ये सब कहाँ, NIT घाट, ये आपको मिलेगा गंगा यानी पटना में, पटना के किनारे, गंगा नदी के किनारे ये सारे घाट हैं। तो मरीना के बीच हो जाएगा, मरीना के बीच यानी तट कहाँ है, चेन्नई में। तो गाय घाट, बांस घाट ये है गंगा नदी किनारे पटना में। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैप क्या है, पेनिसुला क्या है, क्रीक क्या है, गल्फ क्या है, बे क्या है, बाइट क्या है, बीच क्या है, बैंक क्या है। तो आपको ये सारे में आपको डिफरेंट पता चल गया होगा। तो दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मेहनत लगते हैं। इतना तो आपको बनता है, इतना तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड दोस्तों से ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।